हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम देख रहे थे प्रतिशत, जिसमें आज है हमारा क्लास दूसरा। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने प्रतिशत को एकदम बेसिक से स्टार्ट करा है, तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ईजी वे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया है, 80 रुपये का 20% कितना होगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है, सबसे पहले यहाँ पे हमको ऐसे समझना है कि यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, तो का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 80 का मैंने 80 लिखा। अब यहाँ पे गुणा किया। जैसे ही 20% बोल रहा है, मतलब हमारे दिमाग में तुरंत क्या क्लिक होना चाहिए, ये क्लिक होना चाहिए कि क्या होगा, ये 20/100 होगा। ठीक है, अब उसको क्या करना है, हमको ऊपर नीचे को कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इजी वे क्या है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 हो गया, और 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। मतलब 80 रुपये का 20% कितना होगा, तो 16 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 मीटर का 60% कितना होगा। तो सेम वैसे पहले जैसा हमको करना है, यहाँ पे 20, यहाँ पे गुणा, और जहाँ 60% आपको दिखा तो वहाँ क्या करना है, आपको 60/100 कर देना है। ठीक है, सेम वही काम करना है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, और इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल होगा स्टूडेंट, और 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, 20 मीटर का 60% कितना मीटर होगा, तो 12 मीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 900 का 25% क्या होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 900 गुणा 25% बोला है, तो 25/100 हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। भी क्या बचा, 9 गुणा 25। तो हमको क्या करना है, 9 को 25 से गुणा कर देना है, और जब 9 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 का 20% कितना होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 गुणा 20% का बात किया है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखें, यहाँ पे 20/100 लिखे। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझना है यही वाला। देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 20% हो गया। ठीक है, इसका क्या होगा, 100 का 20% कितना होगा बोला है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आता है, जहाँ पे भी 100 अगर कहीं पे भी इस टाइप का लिखा है कि 100 का 20% कितना होगा, तो 20 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है 100 का 50% कितना होगा, तो 50 ही होगा। 100 का 3% कितना होगा, तो 3 ही होगा। 100 का 80% कितना होगा, तो क्या होगा, 80 ही होगा। ऐसे हमको समझना है, सिर्फ हमको ये वाला क्या याद रखना है, 100 में ऐसा होगा ना, बाकी सब में आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं, निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदला है। ठीक है, अब हमको जब दशमलव में बदलना है, तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 35% दिया हुआ है। तो सबसे पहले 35% आपको क्या समझ आ रहा है, इसका मतलब, तो हमको क्या समझ आ रहा है, 35/100, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 100 को क्या करना है, भाग देना है 35 से। ठीक है, डिवाइड करना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 35 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, 100 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये तो जो है वो डिजिट जो है वो सिर्फ 2 डिजिट है ना, और यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पॉइंट ले रहे थे, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पीछे एक 0 लग जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको भाग देना है, तो हमको 100 का जो है 100 का टेबल हमको क्या करना है, 100 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ रहा है कि हमको क्या हो जाना चाहिए, ये इससे 350 से ज़्यादा ना हो। ठीक, तो ये देखिए कितना आया, 300 आया। अब हमको क्या करना है, 0 0 का 0, 5 5 का 5, और 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक 0 और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर से हम क्या करेंगे, ये 100 का टेबल हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 500 आएगा ना, तभी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.35 आया ना। तो मतलब जहाँ भी अगर इस टाइप का दिया रहे कि क्या दिया रहे, जैसे 35% बोल दिया है आपको, ठीक है, 35%, और क्या बोल रहा है आपको, उसको दशमलव में बदलना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उसको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, 35/100। फिर हम उसको क्या करना है, हमको समझना है क्या कि 0.35 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या होगा, 0.35। अब इसको देखिए, अब इसको हम कैसे आप दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये सब आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये मैं सब आपको मैं करके दिखा रही थी कि यहाँ पे इतना कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य था, है ना, 2 शून्य यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो हमको भी क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो दशमलव है ना, उसके इस तरफ में राइट हैंड साइड में देखिए 2 डिजिट दिख रहा है ना, क्योंकि 2 0 था इसलिए यहाँ पे 2 0 यहाँ पे है, फिर उसके
पहले जो है यहाँ पे क्या लगा है, दशमलव लगा है। तो आपको ऐसे समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे 55% ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 55/100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं 0.55, डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 0.55। सेम वैसे ही और भी कुछ भी ले सकते हो अपने से, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ 78 ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 78/100, क्योंकि यहाँ पे परसेंट था इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 0.78। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा 7.8 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने 5.5 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने 3.5 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे 100 लिए हैं ना, तो 100 में 2 शून्य है, तो दशमलव के जो बाद है, जो राइट हैंड साइड है उसमें 2 शून्य इधर है, तो 2 अंक इधर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ के उसको लिखना है। तो जहाँ पे प्रतिशत का बात हो वहाँ पे आपको समझना है कि वो किस फॉर्म में लिखाएगा, इस फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। ये ऐसे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, परीक्षा में छात्र को 25 में से 22 अंक मिला, छात्र के अंक का प्रतिशत बताइए, ठीक। अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, उस जो छात्र है उसको 25 में से 22 नंबर मिला, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, नीचे लिखेंगे 25 हर में, और अंश में क्या लिखेंगे 22, ठीक है। जब भी किसी को नंबर मिलता है एग्जाम में या टेस्ट होता है तो हमेशा इस टाइप का लिखता है, 25 को ऊपर 22 को नीचे नहीं लिखते, ठीक है। जितना टोटल नंबर है, टोटल कितना है 25 है हमारा, उसको कितना मिला है 22 मिला है। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रतिशत बताने बोला है, तो हम इसको क्या करेंगे गुणा 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको प्रतिशत को ही निकालने बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे गुणा 100। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कुछ नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 का हम क्या करेंगे, अगर कटा रहे हैं हम 25 को 100 से, तो 25 से कम 25 100 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप इसको छोटा करके आप 5 के पहाड़ से या 5 के टेबल से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 22 और यहाँ पे क्या बचा 4 बचा। ये देखिए 22 बचा और 4 बचा, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, ठीक है। तो 4 2 = 8 और 4 2 = 8, तो कितना आया यहाँ पे 88%, ठीक है। कितना आया 88%। बस उसको ऐसे ही तो हमको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक छात्रा को 500 अंक वाली परीक्षा में 310 अंक मिला, प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टोटल नंबर कितना बोल रहा है, यहाँ पे 500 बोल रहा है, तो यहाँ देखिए हम 500 लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे 500, क्योंकि टोटल नंबर 500। अब 500 में उसको कितना नंबर मिला है बोल रहे हैं 310, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 310 लिख लूँगी। अब यहाँ पे क्या करने बोला, इसको प्रतिशत बताना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस गुणा 100 कर देना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करना है, ये देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, नीचे में 5 और ऊपर में 310। अब ये 5 और 310 को कैंसिल करना है, कैसे करेंगे, 5 के टेबल को देखते हैं, 5 1 = 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 = 30, लेकिन ये तो 30 बना है ना, तो यहाँ पे हमारा 1 एक एक्स्ट्रा बच गया, तो ये 10 बन गया, तो 5 2 = 10, तो कितना आया 62% आया, ठीक है। तो छात्रा को कितना प्रतिशत मिला 62, ठीक है, 62% मिला। यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, छात्रा 4 विषय में 288 अंक प्राप्त करती है, प्रत्येक विषय का अंक 100 है, तो अंकों का प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रश्न को हमको बहुत अच्छे से समझना है, प्रश्न में ही हमारा हल छुपा हुआ रहता है, ठीक है। छात्रा 4 विषय में 288 अंक प्राप्त करती है, सबसे पहले ये लिखा है तो हम इसको ही लिखेंगे, 4 विषय में 288 अंक प्राप्त करी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, प्रत्येक विषय का अंक 100 है, प्रत्येक विषय का अंक 100 है, मतलब टोटल क्या है 4 विषय है, और एक अंक कितना, टोटल कितना विषय है बोल रहे हैं 4 विषय है, और हर एक विषय का जो टोटल अंक है, कुल अंक है, वो कितना है यहाँ पे हर एक विषय का 100। तो यहाँ पे 4 विषय का बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 400 होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 400, क्योंकि 4 विषय का बात क्या है, और एक विषय कितने अंक का है 100 अंक का, इसलिए टोटल हम यहाँ पे क्या करें 400, 4 विषय था इसलिए 400। अब यहाँ पे देखिए वो 400 में कितना नंबर पा रही है 288, तो कितना नंबर पाई है उसको लिख लिए 288, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो अंकों का प्रतिशत बताना है। अब जहाँ प्रतिशत का बात आया है वहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 4 है नीचे, और ऊपर में क्या है 288, कुछ नहीं, उसको कैंसिल कर देना, कटा देना, ठीक है। तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या है 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है। अभी फिर से कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 7 14, और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आया 72, 72%, ठीक है।
तो उसको कितना प्रतिशत मिला, उसके अंकों का प्रतिशत कितना है, 72% है। बस उसको ऐसे ही करना है। मैंने कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको मैंने सॉल्व करा है। जहाँ 4 विषय बोला, ठीक है, लेकिन उस 4 विषय का हमको पता नहीं था कि 4 विषय कितने नंबर का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बता दिया कि प्रत्येक विषय मतलब हर एक विषय कितने नंबर का है, कितने अंक का है, 100 अंक का है, इसलिए 4 विषय का 400 अंक हुआ। और वो 400 में कितना अंक पाई है, 288 अंक पाई है, तो यहाँ पे मैंने 288 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या अंकों का प्रतिशत बताना था, इसलिए मल्टीप्लाई 100 करके फिर उसको मैंने क्या करा, ऊपर नीचे कैंसिल करा, तो कितना आया, 72% आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक छात्रा को 500 अंक वाली परीक्षा में 65% मिला है, अंक बताइए। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले मैं आपको किस टाइप का क्वेश्चन बता रही थी, इससे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जिसमें क्या बोल रहा था, जिसमें अंक आपको दिया था लेकिन आपको प्रतिशत बताना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो आपको क्या बोला है, देखिए 65% दे दिया है, अब उसको क्या बोल रहा है, उसका अंक बताइए कि उसको कितना अंक मिला। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ पे देखिए 500 अंक वाली परीक्षा में 65%, ये देखिए 500 अंक उसको मिला है। अब 65% का बात हो रहा है तो क्या करना है, जहाँ पे 65 और ऐसा प्रतिशत दिखा वहाँ पे क्या करना है, 65 बटे में 100 करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 और यहाँ पे क्या है 65 है ना, 5 और 65, तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 कितना होता है 25, 25 का क्या लिखेंगे हम 5, और हमारा क्या है, कैरी कितना आया 2 आया, और 6 5 30, 30 और 2 32, तो यहाँ पे कितना आया 325 आया। ठीक है, तो यहाँ पे अंक जो पूछा है कि कितना अंक मिला उसको बताइए, तो कितना अंक मिला है हमको, कितना अंक मिला है 325 अंक मिला, तो हमको ऐसे उसको समझना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले अंक दिया रहता था और प्रतिशत बताने बोलता था, तब हम क्या करते थे, हम यहाँ पे क्या करते थे 100 से गुणा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रतिशत पहले ही दे दिया है और अंक बताना है, तो जहाँ आपको ऐसे प्रतिशत दिख रहा है वहाँ पे नीचे में हर में तो 100 आएगा ही, है ना। ठीक है, 65 बटे में यहाँ पे 100 हमने लिख दिया, फिर उसको हमको कैंसिल करना है, ऐसे हमको समझना है स्टूडेंट। ऐसे हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, और हम और अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया है स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई सा मेथड नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी लाइन में अगर आपको डाउट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।